गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शांतिकुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज की आपकी हिंदी की क्लास में आपका मैं लेसन कंटिन्यू करवाती हूँ। आपको याद होगा, आपके पिछले क्लास में मैं आपको नटखट गधा नाम का पाठ पढ़ा रही थी। ये देखिए, ये बहुत अच्छी सी कहानी, बहुत अच्छी सी हंसने वाली कहानी है। आपको मैंने पढ़ाई थी, आपने सबने घर में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इनको रीडिंग करके देखा कि नहीं। आपसे मैंने होमवर्क दिया था आपको मैंने कि आप लोग ये शब्द अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो आपने अपने होमवर्क में लिख लिया, सब कंप्लीट कर लिया ना आपने। तो चलिए इसके आगे की एक्सरसाइज हम लोग पूरी करते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में आपका आता है, देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। गधा कैसा था? बहुत सीधा, कामचोर, नटखट, बीमार। तो नटखट, नटखट को हम टिक कर देंगे। सर्कस के सामने के गेट पर कौन था? धोबी, चौकीदार, पुलिस वाला, कोई नहीं। तो चौकीदार। नटखट कहाँ पहुँच गया? चिड़ियाघर में, स्कूल में, सर्कस में, जंगल में। तो सर्कस में। जब नटखट सर्कस में पहुंचा तो स्टेज पर कौन था? हाथी, कुत्ते, तोते, ये सभी। तो ये सब थे। अब देखिए, किसने किससे कहा अब कहाँ चलेंगे गधे हमारे? ये किसने बोला? एक धोबी ने दूसरे धोबी से। आज के ज़माने में रोज़ नई नई चीज़ें निकलती हैं। बूढ़े गधे ने नटखट गधे से कहा। मैं ज़रूर पता लगाऊंगा, नटखट गधे ने बूढ़े गधे से कहा। क्यों जी, गधा बेचोगे? मैनेजर ने धोबी से कहा। मेरे ग्राहकों के कपड़े कौन धोएगा? धोबी ने मैनेजर से कहा। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट आइए, सही या गलत लिखो। नटखट नाम का एक बंदर का था, नाम एक बंदर का था। गलत है ये आपका, ये आप गलत कर दोगे। बूढ़े गधे ने नटखट के प्रश्न का उत्तर दे दिया था। गलत, ये भी गलत हो गया। नटखट को सर्कस में बड़ा मजा आया। बिल्कुल सही, ये सही है हमारा। धोबी ने अपना गधा सर्कस के मैनेजर को बेच दिया। ये भी बिल्कुल सही है, इसे सही लिख देंगे हम। मैनेजर ने गधे को 1,000 में खरीदा। गलत, क्योंकि 10,000 में खरीदा था, तो ये गलत लिख देंगे। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। वह दिन भर डैश के पास वाले मैदान में चढ़ता और दौड़ लगाता, यानी कि धोबी घाट आएगा यहाँ पे। धोबी घाट के पास वाले मैदान में तरह तरह की नटखटिया हरकतों के कारण उसका नाम नटखट पड़ गया था। नटखट ने सर्कस का पहली बार नाम सुना था। अंदर का दृश्य देखकर उसे बड़ा मज़ा आया। स्टेज पर अजीब सी पोशाक पहने लोग घूम रहे थे। ऑलराइट, अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, गधे का नाम नटखट क्यों पड़ा? तो आप लिखेंगे इसका आंसर, देखिए आपका पेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले आप लिखेंगे, गधे की तरह तरह की नटखटिया हरकतों के कारण उसका नाम नटखट पड़ गया था। ठीक है, ये आपका उत्तर 1 हो गया। पहले उत्तर का आपका आंसर हो गया, आप इसे कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्कस वालों ने अपना तंबू कहाँ लगाया? तो आप इसमें ये लिखेंगे, सर्कस वालों ने अपना तंबू कहाँ काट के मैदान में लगाया। ठीक। थर्ड, सर्कस वालों का तंबू लगने पर धोबियों को क्या परेशानी आई? तो आप क्वेश्चन में से लिखेंगे, सर्कस वालों का तंबू लगने पर धोबियों को यह परेशानी आई कि अब उनके गधे कहाँ चरेंगे। ठीक है, ये देखिए, उनके गधे अब कहाँ चरेंगे। ये हो गया पूरा। उसके बाद है उत्तर 4 आपका है, नटखट क्या जानना चाहता था? नटखट सर्कस के बारे में जानना चाहता था। आप लिखेंगे क्या की जगह, सर्कस के बारे में और जानना चाहता था। प्रश्न 5, नटखट ने सर्कस में क्या क्या देखा? तो आप लिखेंगे, नटखट ने सर्कस में, ये देखिए आपका पेज नंबर अभी खोल लीजिए वाला 31। नटखट ने सर्कस में अजीब सी पोशाक पहने लोग, कॉमा, हाथी, कॉमा, भालू, कॉमा, कुत्ते, कॉमा, शेर और तोते देखे। ठीक है, ये आपका उत्तर पूरा हो गया। उत्तर 5वां आपका उत्तर अड़ा। पहले आप लिखेंगे गधे ने सर्कस में, उसके आगे फिर ये लिख लेंगे आप। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे देखकर धोबी की गिग्गी बन गई? तो किसी को लिख देंगे, मैनेजर। मैनेजर को देखकर धोबी की गिग्गी बन गई। ठीक है। नेक्स्ट, सर्कस के मैनेजर ने नटखट को क्यों खरीदा?
तो आप उत्तर लिखेंगे सर्कस के मैनेजर ने नटखट को खरीदा क्योंकि वह सर्कस का अच्छा कलाकार था। ठीक, सिर्फ आपको लिखना है क्योंकि वह सर्कस का अच्छा कलाकार था। आपका क्वेश्चन है क्या सर्कस में जाकर नटखट खुश था, यदि हाँ तो क्यों। तो आप उसका उत्तर लिखेंगे क्या की जगह क्या लिखेंगे, हाँ सर्कस में, हाँ सर्कस में जाकर नटखट खुश था। फिर ये नहीं लिखेंगे, लिखेंगे अब क्योंकि। क्योंकि का आप उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से देखिए, क्योंकि वह धोबी के एक साधारण गधे से सबको हंसाने वाला गधा बन गया था। ठीक, ये आपका लास्ट आंसर, आखिरी वाला आंसर जो आपका वो ये है। पूरा यहाँ से लेके लिखेंगे, पहले हाँ लिखेंगे आप, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर आप लिख लेंगे। आपका उत्तर नंबर ये आएगा जा है ना ये वाला क्वेश्चन, ये इसका उत्तर है आपका ये। ऑलराइट, हो गया आपका। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको देखिए सही उत्तर लिखो, किसने किससे कहा, सही गलत, खाली स्थानों की पूर्ति करो और प्रश्न उत्तर, इतना सब आपको करवा दिया है। आपका ये लेसन काम कंप्लीट हुआ। अब जो एक्सरसाइज में बाद में जो बच रहा है काम, ये आपका हिंदी व्याकरण की कॉपी में होगा। ये वाला सारा काम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। जितना काम मैंने आज करवाया है ये आप अपना हिंदी की कॉपी में, जो मेन कॉपी आपकी है उसमें कर लीजिएगा। आपका ये लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सारा काम आपका पूरी तरह से कंप्लीट होना ज़रूरी है क्योंकि आप एग्ज़ाम होंगे तो कहाँ से लर्न करेंगे। इसलिए अपनी कॉपी को मेंटेन रखिए, जैसा मैम जिस दिन कहती हैं उस दिन सारा काम कंप्लीट करके रखिए। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।